ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखें यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड्स मतलब जो आपके फॉर्मूला होते हैं, मैथ्स के फॉर्मूला, स्टैट्स के फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन मैथ्स भी आप पढ़ते आ रहे हैं, अभी कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें हमने है ना बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े होंगे। वो फालतू के फॉर्मूला नहीं है, वो हर जगह काम पे आते हैं। जिंदगियां रोज हर साल है ना बचती हैं, काफ़ी रोज बहुत सारी बचती हैं, साल तो दूर की बात है। तो ये चक्कर है, ठीक है। तो बायोस्टैट्स होगी एक एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड्स, मतलब वही आपके फॉर्मूला हो गए मैथ्स के और स्टैट्स के, ठीक है। ये आपने है ना फॉर्मूला और थ्योरी आपने लगाई कहाँ पे, टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स ऑफ बायोलॉजिकल, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। अब इसका मतलब क्या है, ये है ना थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, लेकिन इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कोरोना वायरस की, क्या कोरोना आपका अभी बढ़ेगा या कम होगा, या फिर आपने अभी लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन से कोई फायदा हुआ, या लोग असल में घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन आपने सही से भी लगाया या नहीं, ठीक है। ये कोरोना के की एक एग्जांपल है, ठीक है। बाकी और बहुत सारी है, लेकिन कोरोना आप लोगों को पता है 6-5 साल पहले है ना अभी हुआ था कोरोना, तो हर कोई बता सकते हैं उसके बारे में। बाकी और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे जब आप गिरते हैं, या फिर एक काम करते हैं, हाँ, आपने है ना दवाइयाँ देखी होंगी, जैसे ब्रूफेन ब्रूफेन की टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। अब आपको ब्रूफेन की जो टैबलेट्स मिलती हैं ये आप क्यों खाते हैं, जब आपको सर में दर्द होता है, या फिर कोई आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ब्रूफेन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलीव्स पेन, रिड्यूसेस फीवर एंड ट्रीट्स इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को छोड़ देते हैं, लेकिन ये देखें अगर आपको सर में दर्द हो रहा है या कहीं जिस्म में कहीं भी आपको दर्द हो रहा है तो आप इसको खा लेते हैं। फिर अगर आपको बुखार हो रहा है तो चलें आपने है ना ये खा ली ब्रूफेन, उससे है ना आपका बुखार उतर गया, ठीक है। ये आप है ना ब्रूफेन तब खाते हो। अब यहाँ पे देखिए ना ब्रूफेन साइज लिखा हुआ है 400 मिलीग्राम। 400 मिलीग्राम क्या है, 400 मिलीग्राम टैबलेट का साइज है। अगर आप टैबलेट्स देखेंगे साइजेस, टैबलेट्स के अलग अलग साइज होते हैं फिर, जैसे ये एक है, ये एक बड़ी वाली टैबलेट है, ठीक है। ये देखेंगे ये अलग एक साइज है, ये और छोटी है टैबलेट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब ये मुझे बताएं कि डॉक्टर जब आपको कहता है कि आप है ना सुबह को एक टैबलेट खाएं और रात को एक टैबलेट खाएं, उसको कैसे पता कि यार आपने एक एक सुबह को खानी है, एक रात को खानी है? उसने क्या अंदाजा ऐसे ही तुक्का मार दिया क्या? नहीं, उसमें आपकी पूरी मैथ्स लगती है। जो आपके रिसर्चर्स होते हैं, जो आपके बायोस्टैटिस्टिशियंस होते हैं, वो ये पूरी करके रखते हैं कि अच्छा जब बंदे को इतना बुखार है, या फिर अगर बंदे को बुखार है और उसको ये बीमारी है, तो आप उसको है ना इतनी बड़ी वाली टैबलेट्स देंगे या छोटी वाली टैबलेट्स देंगे, रूल्स होते हैं। फिर वो कितनी दफ़ा खाएगा, दिन में 1 दफ़ा खाएगा, 2 दफ़ा खाएगा, या फिर हर 2 दिन में 1 दफ़ा खाएगा, क्या चक्कर बताए? ये कैसे पता चलता है? ये हमें इस फील्ड से ही पता चलता है। जैसे खाना पकाते हैं जब आप, या जब आपकी अम्मा खाना पकाती हैं, तो क्या वो जब लेट्स से चिकन टिक्का पका रही हैं, जो चिकन टिक्का पकाने के वक़्त उन वो नापती है ना कि अच्छा मैं इतनी है ना किलो मुर्गी डालूँगी, फिर इतने चम्मच में मिर्च के डाल लिए, फिर कुछ हल्दियाँ, कितने धनिया पाउडर ये वग़ैरह, और साथ में कितने काले मिर्च और कितनी क्या कहते हैं नमक कितना डालना है, कितने स्पून डालने हैं। ये सब मेज़र करके किए जाते हैं ना। अब वो मेज़रमेंट कैसे होती है? अच्छा वो तो उसमें तो टेस्ट होता है कि अच्छा जिसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगे हमें, तो उस हिसाब से हमने कर लिया। लेकिन ये बायोस्टैटिस्टिक्स है, ये यहाँ पे आप है ना बीमारी के साथ खेल रहे हैं। कोरोना हो गया और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो आप यहाँ पे क्वांटिटीज कैसे करते हैं? ये पूरी बायोस्टैट्स की फील्ड से निकलती है कि अच्छा आप मैथ्स यूज करते हो ये बताने के लिए कि अच्छा बायो में हमें ये फाइंडिंग्स करनी है, बायोलॉजिकल, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस की, कि अच्छा
बायो में जो भी हम फाइंड करना चाह रहे हैं मैथ्स लगा के पता चले कि अच्छा कितनी हमें टैबलेट्स खानी है, या फिर कोरोना कल फैलेगा या नहीं फैलेगा। ऐसे यू आप करते हैं बायोस्टैट से डेटा के थ्रू, ठीक है। अब इसमें मेनली जो आती हैं चीज़ें, उसमें क्या है, द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब डेटा को स्टडी करते हैं, कौन सा डेटा होता है, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। ऑर्गेनिज्म्स क्या होता है, आपकी सारी लिविंग थिंग्स है। आप आ गए इसमें, जानवर आ गए इसमें, आपके बैक्टीरिया आ गए, फंगस आ गया, वायरस भी इसमें आ जाता है। वायरस ऑल दो नॉट अ लिविंग थिंग, लेकिन वायरस भी हम काउंट करते हैं इसमें, ठीक है। आप इस डेटा को स्टडी करते हो, ठीक है। कौन सा डेटा, इन चीज़ों के ऊपर, आपके ऊपर भी डेटा हो सकता है। जैसे अगर आपका बीपी है, ठीक है, फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराएं किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हार्ट रेट बीपी डेटा, ठीक है। आप अगर लेट्स से आपके पास डायबिटीज़ है, या फिर आप है ना दिल के पेशेंट हैं, ठीक है, तो आपका क्या होता है कि आपके ना बीपी मापा जाता है कि अच्छा आपका दिल है, उसका बीपी क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर उस डेटा को देख के आप है ना फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा इस बंदे को डायबिटीज़ है या नहीं, क्या इस बंदे को स्ट्रेस है या नहीं, या फिर क्या इसको कोई हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं। ये डेटा के थ्रू आता है। डेटा वो किस चीज़ों का होता है, कभी इंसान, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें इंसान आ गया, बैक्टीरिया आ गया, जानवर आ गए, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, उस डेटा को लेके आप है ना सॉल्यूशंस निकालते हो कि अच्छा चलो मैंने डेटा देखा यार, ये भाई साहब बहुत बीमार है, अब इनको मैं कितनी टैबलेट्स दूँ, कितनी गोलियां दूँ मैं इनको, रूफिन की, पैरास्टामोल की, या कोई और भी, ठीक है। तो ये है ना एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, यहाँ पे अल्फाज बहुत मुश्किल मुश्किल लिखे हुए हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। बायोस्टैट्स की जो फील्ड है वो मल्टीपल फील्ड्स में आ जाती है, ठीक है। लाइफ साइंसेस, जिसमें हेल्थ आ गया, मेडिसिन आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है। हेल्थ में वापसी, हेल्थ का मैंने आपको बताया, कोरोना वायरस हो गया, या पोलियो हो गया आपको, ठीक है। मेडिसिन हो गया, मेडिसिन में अगेन जब आप वैक्सीन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या फिर अगर आप ब्रूफिन की टैबलेट्स हो गई, कितनी लेनी चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिर्फ ये तो मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। और एग्रीकल्चर भी आ गया, कितना फर्टिलाइज़र आपको डालना चाहिए, जो आपके जो फार्म्स होते हैं, जब आप क्या कहते हैं, चावल हो गए, कॉर्न्स हो गए, या फिर ये सारी चीज़ें जो आप ग्रो करते हैं, शुगर केन, गन्ना वगैरह, तो उसको कैसे हम ग्रो करें कि है ना वो हेल्दीली ग्रो करें, ठीक है। ये भी इसमें आता है एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद बायोस्टैट्स हेल्प इन एस्टिमेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग। कि अच्छा हम बायोस्टैट्स को यूज़ करके हम ये देखेंगे अच्छा हमें कितना है ना फर्टिलाइज़र देना चाहिए। फर्टिलाइज़र तो आप लोग को पता होना चाहिए, फर्टिलाइज़र क्या होता है। फर्टिलाइज़र की कोई बोतल यहाँ पे, ये फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आप है ना पौधों को देते हो ताकि पौधे हैं ना ये न्यूट्रिएंट्स ले सकें, फिर है ना वो ज़्यादा और बेहतर ग्रो कर सकें। आपके जो फिर पौधे होंगे वो ज़्यादा ग्रीन होंगे, ज़्यादा उसमें जो लेट्स से अगर चावल निकलेंगे या अगर फल निकलेंगे, सब्जियां निकलेंगी, वो ज़्यादा मोटी होंगी, ज़्यादा और बड़े जल्दी ग्रो होंगे।
ये फर्टिलाइजर होता है। अब आपने कितना फर्टिलाइजर देना है, आपने कितना पानी देना है पौधे को, ये आप कैसे पता करते हैं? ये भी बायोस्टैट्स में आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। एग्रीकल्चर इसमें आती है। आप डेटा को लेते हो, डेटा को स्टडी करते हो, ठीक है। तो इसमें आपकी ये आ गई। फिर इट इज़ यूज्ड इन मल्टीपल एरियाज ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में मैंने अभी आपको बताया कोरोना वायरस एक बड़ी चीज़ थी। उसके अलावा डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये जो सारी बीमारियां आती रहती हैं। अभी हमने जो वैक्सीन देखी थी, पोलियो की देखी थी, बहुत सारी, ठीक है। तो इसमें है ना, आप क्या करते हैं कि आप डिजीज़ आउटब्रेक्स अच्छा देखते हैं, क्या कोरोना भी फैला तो ठीक है, मलेरिया फैला भी, ठीक है, क्या चक्कर है। फिर आप देखते हो ट्रेंड, उसका देखते हो ट्रेंड, मतलब कि क्या वो बढ़ेगा, क्या अब कोरोना कम होगा, ऐसी चीज़ें। फिर आप ये देखते हो कि आप उसको अवॉइड कैसे कर सकते हो, कि अच्छा कोरोना फैल रहा है, कम कैसे करें, और क्या वो फ़ायदा भी हुआ उसका या नहीं। अगर मैंने लॉकडाउन अभी लगाया, आप सबको बोल दिया कि घर पे बैठो ताकि कोरोना फैले नहीं, तो मुझे कैसे पता कि कोरोना असल में फैल नहीं रहा? तो आप जाके देखते हो डेटा के थ्रू, ठीक है। फिर आते हो कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्टैट्स की स्टडी, ठीक है। उसमें जो बायोस्टैट स्टैटिस्टिक्स होती है, उसमें ना स्टेप्स क्या होते हैं। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 होता है कि आप प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आपको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम में भी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं। कोरोना हो गया, पोलियो हो गया, जेनेटिक्स हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। आप प्रॉब्लम देखते हो। फिर उसके बाद दूसरा आप ये करते हो, एक्सपेरिमेंट बनाते हो कि अच्छा मैं कौन सा एक्सपेरिमेंट करूं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या, आपको एक एक नई टैबलेट बनानी है जिससे है ना लोग वो खाएं और उनका बुखार जल्दी से ख़त्म हो जाए। क्या आप एक ऐसी टैबलेट बनाना चाहते हो, कोई गोली बनाना चाहते हो, नई ब्रूफिन बनाना चाहते हो, क्या आपने, या फिर क्या आप एक नया फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हो, या फिर आप कोई नया ड्रग बनाना चाहते हो, कोई एक नई वैक्सीन बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं आप, ठीक है। ये है ना, आप डिसाइड करते हैं। फिर तीसरा होता है कि आप डेटा को लो। अच्छा, डेटा लेके हम ये देखें कि अच्छा डेटा को लेके आप उसको स्टडी करते हो, एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइज इट, ठीक है। डेटा जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि चले मैंने है ना अभी एक ब्रूफिन की टैबलेट बनाई, नई वाली, मैंने खुद की है ना नई ब्रूफिन की टैबलेट इजाद कर ली। अब वो मैं है ना क्या करता हूँ कि जाके लोगों को देता हूँ। अब मैं हर किसी को मार्केट में ऐसे नहीं बेच सकता, मुझे क्या पता क्या टैबलेट असल में काम की भी है या नहीं। तो मैं ये करता हूँ कि मैं थोड़े से लोग लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक्सपेरिमेंट एक डिज़ाइन किया, उस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया कि 100 लोग लिए फॉर एग्जाम्पल, और उन 100 लोगों को मैंने एक नई है ना गोली दे दी, ठीक है। ब्रूफिन की जगह इसको नाम हम दे देते हैं ड्रूफिन, ठीक है। ये पता नहीं, एक हमने बोला हमें ना एक नई है ना दवाई इजाद करें, और ये हमने है ना दवाई दे दी 100 पेशेंट्स को, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ कि यार अच्छा 100 पेशेंट्स में से जो आपके 98 पेशेंट्स थे, ठीक है, 98 पेशेंट्स की बीमारी खत्म, ठीक है। लेट्स से हमने है ना एक बीमारी सॉल्व करनी है या फिर उनको बुखार हटाना है, जो भी 98 के ख़त्म हो गए, हमने बोला यार फर्स्ट क्लास हो गई, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन हमें साथ में ये भी पता चलता है कि जो 98 थे उनकी बीमारी तो सही हो गई, लेकिन 2 लोग थे वो मर गए, ये तो बुरा है। अगर हमारे पास नॉर्मल ब्रूफिन है या फिर जो नॉर्मल पैरास्टामोल है, वो तो लोगों को नहीं मारती, मतलब ये हम यूज़ नहीं कर सकते, इससे चांस है कि लोग मर जाएंगे। ये मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी ज़ारो होती हैं जो है ना आप कंसिडर करते हो। लेकिन आपने देखा कि यार आपने एक नई दवाई बनाई, उससे 98 लोग की बीमारी ख़त्म हो रही है, लेकिन यार 2 लोग मर भी रहे हैं, तो क्या ये असल में काम की भी है या नहीं। ऐसे ही आप डेटा को लिखते हो और इससे आप क्या करते हो, आप इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट्स, ठीक है। आपने डेटा कलेक्ट किया, आप इंटरप्रिटेशन करते हो, डेटा को स्टडी करते हो कि यार अच्छा मैंने एक एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया है क्या वो काम का भी है या नहीं, ठीक है। फिर आखिर में जाके आप नए टूल्स बनाते हो, ठीक है। नए टूल्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके हार्डवेयर भी हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। हार्डवेयर में फॉर एग्जांपल आपने बीपी अपैरेटस देखा होगा, ठीक है। आपने बोला कि यार मैं है ना बीपी मेजर करना चाहता हूँ लोगों का। बीपी मेजर करने के लिए आपने है ना एक नई डिवाइस बना ली, ठीक है, ये लो काम हो गया। आपने बोला कि यार मुझे लोगों के है ना जीन्स पढ़ने हैं, ठीक है, डीएनए पढ़ना है लोगों का। तो लोगों का डीएनए पढ़ने के लिए अम, कौन सी मशीन थी, मैं मशीन का नाम भूल गया, माइक्रो अरे था आई थिंक, हाँ डीएनए माइक्रो अरे, ठीक है। आपने बोला मुझे है ना इंसानों का डीएनए पढ़ना है,
ठीक है। डीएनए पढ़ने के लिए आपने है ना, लो जी, आपने है ना ये डीएनए माइक्रो एरे बना लिया। ये है ना बहुत आगे की कहानी है, ये आप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे या फिर अपने है ना इंटर में पढ़ेंगे। लेकिन ये आपने एक नई है ना चीज़ बना ली, ये डीएनए माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू क्या कर रहे हैं आप है ना लोगों का डीएनए पढ़ रहे हैं। अच्छा देखें कौन सी बीमारी है, क्या डीएनए है, क्या चक्कर है, ठीक है। तो ये है ना आप नए टूल्स बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये है, चले हमने इतना तो कवर कर लिया ये जो पूरा था। अब हम ये देखें कि ये जो आपकी बायोस्टैट्स की फील्ड है, ठीक है, ये कहाँ यूज़ की जाती है। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं, कोरोना, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या क्या। किताब में क्या लिखा हुआ है, एक तो एग्रीकल्चर जो हमने अभी है ना थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अच्छा चलें एग्रीकल्चर और कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग मतलब जो गाय भैंस वगैरह बकरियाँ हो गई, उसको आप है ना पालते हैं ताकि फिर मुर्गियाँ भी हो गई, जिससे आपको दूध मिले और अंडे मिले। और ये करके फिर आखिर में जब आपकी मुर्गी बड़ी हो जाती है तो आप उसको है ना फिर बेच देते हैं मार्केट में, जहाँ पे उसका है ना हलाल करके उसको है ना चिकन टिक्का सब चीज़ें पकाई जाती हैं। तो अब बायोस्टैट्स यहाँ पे किस चीज़ में यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में डिमांड्स देखने के लिए कि अच्छा पॉपुलेशन कितनी है हमारी। लेट्स से अभी हम कराची लेते हैं फॉर एग्जांपल, कराची की जो आबादी है अराउंड 28 मिलियन है आई थिंक। पॉपुलेशन ऑफ कराची 2025 करते हैं, अंदाजन 28 मिलियन के अराउंड है। कितनी है, 18, अच्छा 18, एक मिनट डिजिट गलत कर लिया, चले 20 मिलियन कर देते हैं, ठीक है। और पूरे पाकिस्तान की 250 से 30 मिलियन के बीच में पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 2025, ठीक है। कितनी है, हाँ 250, इसको है ना फिलहाल 250 मिलियन, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में सॉरी पूरी कराची में 20 मिलियन लोग हैं, पूरे पाकिस्तान में 250 मिलियन लोग हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो 20 मिलियन लोग हैं, अब मुझे ये बताएं कि कितना दूध कंज्यूम किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि हर बंदा रोज लेट्स से आधा लीटर दूध पीता है, ठीक है, रोज, तो मतलब आपने 10 मिलियन लीटर, ठीक है, 10 मिलियन लीटर दूध चाहिए। 10 मिलियन लीटर कितना होता है, जब आप एक ऑल्फर का पैकेट लेते हैं ना, ऑल्फर 1 लीटर पैकेट, ठीक है, ये आपका कहाँ गया, ये एक पैकेट है, इसमें 1 लीटर है। ऐसे आपको 10 मिलियन चाहिए रोज। एक एक महीने या एक साल की बात नहीं हो रही, रोज की बात हो रही है। तो आपने रोज कितना, 20 मिलियन आबादी के लिए, 20 मिलियन, ये सिर्फ कराची की अभी बात हो रही है बाय द वे। 20 मिलियन जो कराची के लोग हैं उनको 10 मिलियन लीटर दूध चाहिए। तो अब मुझे बताएं कि 10 मिलियन लीटर दूध मुझे कितनी गायें कितनी मुझे चाहिए होंगी फिर। अगर मैं कैटल फार्मिंग करता हूँ, काऊ, ठीक है, तो दूध कहाँ से आता है, गायों से आता है ना। तो अब मुझे बताएं कि मुझे कितनी गायें रखनी पड़ेंगी। मैं लेट्स से सिंध की गवर्नमेंट हूँ, किसी को भी उठा लें, अल्ताफ़ हुसैन, बिलावल भुट्टो, जो भी, ठीक है, जो भी सिंध को अभी कर रहा हो, मेन इसको देख रहा हो, वो बताएं, वो डिसाइड करे कि यार अच्छा मुझे कराची में या सिंध में कितनी गायें रखनी पड़ेंगी जिससे मेरे पास 10 मिलियन लीटर दूध आए। ये कहाँ से पता चलता है, हमें बायोस्टैट्स की फील्ड से पता चल गया, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गई। फिर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती भी जाती है, पॉपुलेशन कभी कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। और फिर अच्छा साथ में अब पूरे पाकिस्तान में कितनी गायें चाहिए। चलें अगर हमारे पास लेट्स से गायें कम पड़ी हुई है, फिर बाकी दूध हमें फिर बाहर मुल्क से मंगवाना पड़ेगा। पास में जैसे आपको दुबई हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, और क्या हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, ये अलग अलग मुल्क हैं। यहाँ पे चलो दूध हम उनसे मंगवाते हैं, हम कहीं ऑस्ट्रेलिया से भी मंगवा लें। कितना दूध मंगवाएं, रोज हमें 10 मिलियन चाहिए। तो अब मुझे बताएं कि 10 मिलियन लीटर दूध कोई मजाक नहीं है, बहुत सारा दूध है। तो अब मैं लेट्स से मैंने कैलकुलेशन की और उससे मुझे पता चल रहा है कि यार अच्छा रोज है ना मेरे पास 8 मिलियन लीटर दूध आ रहा है, ठीक है। 8 मिलियन लीटर मेरी है ना गाय हैं उनके थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो मतलब मुझे अब इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब मैं कहता हूँ मैं है ना ऑस्ट्रेलिया से 2 मिलियन लीटर दूध मंगवाता हूँ, ठीक है, ये मैं खरीदता हूँ।
और ये रोज़ की बात है। अब मैं रोज़ तो नहीं मंगवाऊंगा ना कंटेनर, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक महीने में है ना 30 मिलियन लीटर मंगवा लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया को मैंने ऑर्डर दे दिया यार, मुझे है ना, मैंने कैलकुलेशन की बायोस्टैट्स की मदद से, मुझे है ना 30 मिलियन लीटर दूध चाहिए दिसंबर के महीने में, ठीक है, या जनवरी के महीने में, जो भी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आपकी है ना बायोफील्ड आती है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है नीड फॉर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ये इम्पोर्ट, हाँ, जो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया से दूध मंगवाया, मतलब हम बाहर मुल्क से दूध मंगवा रहे हैं, ऐसे हम कहते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में लिख लेता हूँ डेफिनेशन, जिसको नहीं पता जियोग्राफी से, बाइंग, सिंपल करके लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, कॉन्सेप्ट आ सकेगी। बाइंग मटीरियल्स, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अदर कंट्रीज। फिर एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट उसका उल्टा होता है कि आप सेल करते हो मटेरियल्स फ्रॉम टू आउटसाइड, ठीक है, अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो अभी हमने कैलकुलेशन की कराची के लिए, ठीक है, लेट्स से हमें रोज चाहिए 10 मिलियन लीटर दूध। हमें पता चलता है कि यार असल में तो हम 12 मिलियन लीटर दूध बना रहे हैं, मतलब हमारे पास रोज 2 मिलियन लीटर दूध एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब वो वेस्ट में तो नहीं जाएगा, हम वेस्ट नहीं करना चाहते। मुझे पता है 2 मिलियन लीटर दूध कहाँ जाए, तो हमने बोला नो इश्यूज, हम ऑस्ट्रेलिया को है ना बेच देते हैं, पैसे आ जाए हमारे पास, डॉलर थोड़े से आ जाए हमारे पास, डॉलर की वैसे भी हमारे पास किल्लत पड़ी हुई है, तो हमने क्या कर लिया, बेच दिया, एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपकी बायोस्टैट्स की फील्ड आ गई। फिर आते हैं नंबर 2, मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल रिसर्च। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि चले हम है ना ब्रूफिन की नई है ना दवाई इजाद करते हैं, या फिर हम है ना लेट्स से एक इंजेक्शन नया बना देते हैं, या फिर हमें कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ भी, तो ये है ना इसमें आता है आपका मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। आप क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स से क्या मुराद, अभी जो मैंने आपको बोला था कि 100 लोग मैंने कोई पकड़े जिनको है ना कोई बीमारी है, और उनको मैंने एक है ना नई दवाई दे दी ड्रूफिन, ठीक है। ड्रूफिन समझे है ना, एक कोई सी भी है ना बीमारी, चले हम है ना करते हैं बीमारी मलेरिया, ठीक है। मैंने एक है ना टैबलेट बनाई ड्रूफिन, और मैंने बोला कि यार जो भी मलेरिया के पेशेंट्स है उसको है ना आप है ना ये दवाई खिलाओ, दवाई खिलाओगे उनका मलेरिया खत्म हो जाएगा। मैंने देखा अच्छा 98 लोग हैं उनका मलेरिया खत्म हो गया, लेकिन 2 लोग उस प्रोसेस में है ना वो है ना मर गए। तो क्या ये मुझे अब लोगों को देनी चाहिए या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, लेट्स से मैंने अभी बंदों को बोला कि आप है ना रोज 3 टैबलेट्स खाएं, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने 100 के 100 लोगों को बोला कि रोज 3 टैबलेट्स खाओ, फॉर एग्जाम्पल 3 टैबलेट से मैंने देखा कि यार ये रिजल्ट आए हैं, लेकिन मैं ये रोज की बात है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 100 लोग और नए लेता हूँ, उनको बोलता हूँ कि यार 2 टैबलेट खाओ 3 की जगह। उनको मैंने क्या बोला, यार कम टैबलेट्स खाओ। उससे क्या मेरी ये नंबर ऑफ डेथ्स हैं ये मुझे कम करने हैं, मैं नहीं चाहता कोई लोग मरे, तो मैं ये काम करता हूँ, मैं है ना नंबर ऑफ टैबलेट्स कम कर देता हूँ, क्या पता कम लोग मरे। ऐसे ही है ना एक्सपेरिमेंट में करता हूँ, ये वही कह रहे हैं यहाँ पे हेल्प। अब मैथ्स यहाँ पे यूज करें, अभी तो मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुक्के मार रहा हूँ मैं, असल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप जब यूनिवर्सिटी में आएंगे, आप रिसर्च पेपर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी मैं सिंपल करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप छोटे से बच्चे हैं, अभी क्लास 10 में हैं, लेकिन आप डिज़ाइन करते हैं क्या कि एक्सपेरिमेंट कि अच्छा मैं कितनी दवाइयाँ दूँ। यहाँ पर मैंने ऐसे ही यूँ कह दिया 2 या 3 टैबलेट रोज़ दे दो, लेकिन असल में कैलकुलेशन की जाती है, इसमें पूरे फार्मूला लगाए जाते हैं। और कंट्रोल स्टडीज, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप है ना चेक करते हो, ऐसे ही तुक्के आप नहीं मारते कि अच्छा चलो उस बंदे को 3 टैबलेट देते, नहीं, पूरी कैलकुलेशन की जाती है, कंट्रोल किया जाता है इसको, ताकि ये सेफ्टी से हो सके, ताकि कम लोग मरें और कम लोग अफेक्ट भी हों। ऐसा नहीं चाहता कि है ना एक बंदे ने टैबलेट खा ली और फिर वो गंजा हो गया, वो तो फिर मसला हो जाएगा ना। ऐसी भी है ना हमें है ना चीज़ें देखनी होती हैं। ये किस चीज़ के लिए, नए डिज़ाइन ड्रग्स, ट्रीटमेंट प्लान और नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। और ये स्पेशली उसमें यूज किया जाता है कैंसर में, ठीक है। तो ये हो गया। फिर तीसरा है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आप है ना डिजीजेस देखते हैं जो आपकी फैलती हैं, जैसे अभी हमने कोरोना की बात की थी ना, या डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, ऐसी ही चीज़ें। इसमें आप क्या करते हैं, मैथ्स यूज करते हैं। इससे क्या होता है, आप डेटा कलेक्ट करते हो और फिर डेटा आप देखते हो कि अच्छा कोई बीमारी है वो आबादी में फैल रही है या नहीं, जैसे कोरोना फैल रहा था 5-6 साल पहले, ठीक है। तो ऐसे यूं करके आप है ना देखते हो कि अच्छा
फैक्टर्स, पैटर्न और रेट ऑफ डिजीज, मतलब कि आपकी बीमारी कितनी फैल रही है, क्या वो फैलना बंद हो गई है, या फिर क्या क्या मसला क्या है। अब डेटा को स्टडी करते हो, इससे क्या होता है, फायदा एक ये होता है कि आप है ना फिर उसको फैलने से कम कर सकते हो, ताकि ना फैले नहीं। जैसे हेपेटाइटिस है, ठीक है, या पोलियो हो गया, या कोविड-19 हो गया, ठीक है, आपने स्टडी किया, आपने देखा कि अच्छा, जब लोग कोविड के मास्क पहनते हैं, अगर आपको याद हो कोरोना मास्क, जब हमने बोला आवाम को कि आप कोरोना के मास्क पहनो, तो उससे क्या हुआ, कोरोना फैलना कम हो गया, ये कोविड का जो मास्क था। तो यही बात है, बायोस्टैट्स के थ्रू हमें है ना मदद पता चली कि अच्छा, जब हमने लोगों को बोला कि यार आप है ना मास्क पहनना शुरू करो, तो हमने डेटा कलेक्ट किया, हमने देखा कि अच्छा नहीं, कोविड अब कम फैल रहा है, मतलब हमने और भी लोगों को बोला अब है ना आप मास्क पहनो, ठीक है। इससे क्या होता है, फिर गवर्नमेंट होती है और जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस है, अभी आपको मास्क पहनने के लिए किसने बोला था, गवर्नमेंट ने बोला था ना कि आप जब भी जाए बाहर मास्क पहने, घर आए वापसी हैंड वॉश करें वगैरह। तो वो गवर्नमेंट को कैसे पता चला, वो आपके बायोस्टैटिस्टिक्स से उन्होंने बताया कि अच्छा आप ये करो, ये पूरी मैथ्स एनालिसिस सब डेटा को स्टडी करके सब उधर के पता चला, ठीक है। फिर है आपका मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ये वही ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। अब पब्लिक हेल्थ में वही बीमारियां और ये सारी चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें ये आती है कि आपकी कंट्री का बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, और प्रेवलेंस ऑफ डिफरेंट डिजीज, ठीक है। लेट्स से अगर आपके पास हर साल बर्थ रेट में आसान अल्फाजों में बताता हूँ, अगर आपके पास लेट्स से 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर गए, लेट्स से 3, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेथ रेट। एक मैं ना डेफिनेशन ही निकाल लेता हूँ, डेथ रेट एंड बर्थ रेट फिनिशिंग। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, वो बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन बर्थ रेट डेथ रेट का सिंपली ये पता है कि आपके पास कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं। बर्थ रेट इज डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल पर ईयर, ठीक है, कि अच्छा हर 1000 लोग में से कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स से अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पास आबादी है ना कराची की, अभी हमने देखी थी 20 मिलियन थी, ठीक है, 20 मिलियन की आबादी है, और 20 मिलियन आबादी है ना कराची में रह रही है। फिर है ना लेट्स से 20 मिलियन आबादी के थ्रू फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन लोग पैदा हो गए, और ठीक है 20 मिलियन लोग थे, 20 मिलियन से 1 मिलियन और आ गए, ठीक है, अस्पताल में बच्चे और आ गए, कैसे आ गए, ठीक है। कितने ये जो क्या ये जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है बर्थ रेट जो है, इससे कहते हैं बर्थ रेट कि कितने बच्चे आपके पैदा हो रहे हैं हर साल, कि अच्छा 20 मिलियन लोग हैं, तो 20 मिलियन लोग के थ्रू 1 मिलियन लोग आ रहे हैं, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आ जाता है आपका 5%। तो अच्छा चलो, मेरी कराची का जो बर्थ रेट है वो है 5%, कि अच्छा हर जो हर जो 20 मिलियन जो लोग हैं उसमें से 1 मिलियन हर साल नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। डेथ रेट भी ऐसा होता है कि आपके कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है, वही परसेंटेज वाइज में आ जाता है। अब ये तो सिंपल है, चलो अस्पताल आपके कैसे हैं, क्या आपके पास लोगों को दवाइयाँ जा रही हैं या नहीं, वो एक चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी आती है कि अगर कोई बीमारी है, उस बीमारी की वजह से क्या ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा आखिर में जेनेटिक डिजीजेस, ठीक है, जीन्स होता है, कैंसर होती हैं। तो बायोस्टैट्स आप उसमें भी यूज़ करते हो जीन्स को स्टडी करने के लिए और पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है। इसकी है ना मैं ज़्यादा एग्जांपल्स आपको देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये आपने इतना स्टडी भी नहीं किया हुआ, ये आप अगले साल जाके स्टडी करेंगे जीन्स वगैरह। लेकिन कुछ डिजीजेस होती हैं, मैं दिखा देता हूँ जेनेटिक डिजीजेस। कोई तस्वीर क्या है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अम, ये है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये बच्चा है, इसको डाउन सिंड्रोम है, एक बीमारी है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता खैर है, नो इश्यूज। ये क्या है, ये जेनेटिक है, मतलब अगर आपके अम्मी अब्बू को ये बीमारी है तो आपको भी ये बीमारी होगी, ये चांस बढ़ जाता है। अगर आपके अम्मी अब्बू को डाउन सिंड्रोम है तो आपके अंदर भी है ना चांसेस बढ़ जाते हैं डाउन सिंड्रोम के। एग्जाम्पल है, ठीक है, हमेशा ज़रूरी ऐसा नहीं होता। तो ये जो जैसे ये है प्रोजेरिया, ये एक और बीमारी है, ये जेनेटिक है,
कैसे? ये आपके अम्मी अब्बू के थ्रू आई, ये आपके जीन में, डीएनए जो होता है ना, डीएनए जो हम पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से, ये आपके डीएनए में लिखा होता है कि यार आपका डीएनए है ना डैमेज हो गया, उसकी वजह से ना आपको ये बीमारी होगी ही होगी। ये आपका डीएनए होता है। तो डीएनए जो जीन्स हैं उसमें एक मसला होता है, उसकी वजह से है ना आपको है ना ये सर्टेन बीमारी होती है। तो आप उसमें मैथ तो बहुत यूज़ करते हो, उसके मतलब बहुत सारे मतलब यूज़ केसेस हैं। किताब के हिसाब से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, गेसिंग रिस्क फैक्टर्स। अच्छा, कौन से जीन आपको ये है ना बीमारी आपको कॉज करी और उसका फिर बिहेवियर क्या होता है, कैसे वो बिहेव कर रहे थे। फिर है आपका नंबर 6, पोल्यूशन इंडिकेटर्स। अच्छा चलें, पोल्यूशन से बात की जाए कि अगर आप लाहौर साइड पे होते हैं तो लाहौर साइड पे आपने देखा होगा कि यार वहाँ पे स्मोक बहुत होती है। इस्लामाबाद साइड पे कम होती है लेकिन लाहौर में तो स्पेशली बहुत होती है। वो किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से। इतना सारा हम पेट्रोल साड़ रहे हैं और धुआं इतना रिलीज कर रहे हैं, तो वो है ना। अब हम कैसे पता चल रहा है क्लाइमेट चेंज? क्या हमें कैसे पता चल रहा है कि आपकी जो दिन है वो ज़्यादा गर्म हो रहे हैं और रातें आपकी है ना ठंडी हो रही हैं? आप डेटा लेते हो, आप टेम्परेचर लेते हो, आप देखते हो कि अच्छा बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, क्या हो रहा है, और आप स्टडी करते हो पोल्यूशन को, एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को, क्या चक्कर है और कि लोग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, क्या आपके जो लोग हैं क्या उनमें लंग कैंसर ज़्यादा हो रहा है या नहीं, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा हो गया? ऐसे ही एग्जाम्पल है। पोल्यूशन लेवल होता है, हेल्थ होती है, आप वो देखते हो कि अच्छा लोग क्या जो अभी धुआं इतना सड़ रहा है उसकी क्या लोगों को लंग कैंसर हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, कोई बीमारियां हो रही हैं, क्या क्या ये चक्कर है। ठीक है, इससे क्या होता है, पॉलिसीज भी मिलती हैं जिससे आप क्या है ना पोल्यूशन भी कम हो सके और फिर है ना आपके हेल्थ रिस्क भी कम हो सके। ठीक है, फिर सर्वाइवल एनालिसिस। सर्वाइवल एनालिसिस वही था, फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने बताया था ना कि ये जो अभी फॉर एग्जांपल 100 लोगों को मैंने है ना नई दवाई दी ड्रूफिन, ठीक है, और वो देख के है ना मुझे पता चलता है कि 2 लोग मर गए, 98 है ना सर्वाइव कर गए। ठीक है, तो बायोस्टैट्स इसमें आप यूज़ करते हो, मैथ्स यूज़ करते हो कि अच्छा कितने लोग मरेंगे, कितने लोगों की है ना बीमारी सेट हो जाएगी, क्या चक्कर है। ठीक है, सर्वाइवल रेट आप देखते हो, और सर्वाइवल रेट के थ्रू आप बताते हो कि अच्छा अब मैं इस दवाई का क्या करूँ, मार्केट में लाऊं या फिर उसको और कैसे इम्प्रूव करूँ, क्या चक्कर है। ठीक है, एस्टिमेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि अच्छा चले एक बहुत ही है ना खतरनाक बीमारी है, बीमारी का नाम याद नहीं आ रहा कोई, लेट्स से कोई भी एक है ना खतरनाक बीमारी है, जेनेटिक कैंसर है। ठीक है, अब उसको मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ, तो अब वो भाई साहब कितने सालों के लिए जिंदा रहेंगे। ठीक है, कोई किसी बंदे को कैंसर है, मैं कैंसर बहुत सारी टाइप्स होती हैं, अम, ठीक है, लेट्स से किसी को है ना कैंसर है, ये वाला देख रहे हैं आप, तो अब उसको मैंने दवाइयाँ दी। ठीक है, अब वो कितने सालों के लिए जिंदा रहता है, मैं प्रेडिक्शन मारता हूँ कि अच्छा इसको कैंसर है लेकिन है ना मैं इसको ये अगर दवाई देता हूँ ना, लेट्स से मैंने एक नई दवाई बनाई है ड्रूफिन, तो वो भाई साहब है ना 5 साल जिंदा रह जाएंगे। चलो सही, अच्छी बात है, चलो 5 साल जिंदा रहेंगे, तब तक देखते हैं कोई नया इलाज आता है या नहीं। लेकिन 5 साल तो और जिंदा रहेंगे ना, तो चांसेस ऑफ सक्सेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स आप चेक करते हो कि अच्छा 5 years सर्वाइवल आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज कंसिडर्ड अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। चलो ठीक है, तो ये बायोसैट्स की एग्जांपल्स है। आज है ना हमने ये पढ़ा है